नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सीको ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों मैथ में अपना चल रहा था नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे डिविजिबिलिटी रूल्स, भाजकता के नियम, जो मैंने पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने कंप्लीट करवाए हैं। यदि किसी ने अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके पिछली क्लासें जरूर देखें। तो दोस्तों आज ही क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भाजकता के नियमों पे जो डिपेंड जो क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। यानी उन रूल्स को क्वेश्चनों में कैसे अप्लाई किया जाता है वो सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। और क्वेश्चन जो भी मैं आज की क्लास में करवाने वाला हूँ वो सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास को रेगुलर देखना, अच्छे से देखना, ठीक है। और क्लास को मैक्सिमम शेयर भी करना है। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आज की क्लास को आप लोग शेयर करोगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन ध्यान दो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? पहला क्वेश्चन कह रहा है यदि x एक धनात्मक पूर्णांक इस तरह से, x एक धनात्मक पूर्णांक इस तरह से है कि x + 4 7 से पूर्णतः विभाजित है, x + 4 7 से पूर्णतः विभाजित है, तब n का सबसे छोटा मान बताओ जो 2 से बड़ा है। तो n का सबसे छोटा मान बताओ जो 2 से बड़ा है। यदि x + 2n भी 7 से पूर्णतः विभाजित है। ध्यान देना, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि x कोई नंबर है, ठीक है, वो एक धनात्मक पूर्णांक है। अब ये कह रहा है कि x + क्या 4, ये जो नंबर है वो 7 से पूर्णतः डिवाइड है, ठीक है। और एक दे रखा है x + 2n, ठीक है, और ये कह रहा है कि ये भी 7 से डिवाइड है। तो आपको क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जो ये n है ना, इस n की वैल्यू बतानी है, और वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो 2 से बड़ी होनी चाहिए और छोटी छोटी, ठीक है। ये नंबर 7 से पूर्णतः डिवाइड है। n का मान बताओ जो 2 से बड़ा हो और सबसे छोटा भी हो, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको? इसमें ये करना है, सबसे पहले आप लोग ये समझो, जैसे मैं 2 नंबर लिखता हूं। यहाँ पे नंबर लिखा मैंने, एक तो लिख दिया मैंने 35, ठीक है, एक लिखा मैंने 14। ध्यान देना, मैं कहूं ये जो नंबर वो 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? आप कहोगे सर हो रहा है। और ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? हो रहा है। तो मैं ये कहूं जो 35 है और ये जो 14 है, इनका डिफरेंस भी 7 से डिवाइड होगा क्या? समझो ध्यान से, ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो मैं ये कहूं इनका डिफरेंस भी 7 से डिवाइड होगा क्या? हाँ। इन दोनों में डिफरेंस करो तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1, और कितना आया? 2। तो 21 भी क्या होगा? 7 से डिवाइड होगा। तो मतलब आप समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस नंबर में भी 7 का भाग जा रहा है, इस नंबर में भी 7 का भाग जा रहा है। तो दोस्तों इनका यदि मैं अंतर कर लूं तो वो अंतर भी 7 से डिवाइड होगा क्या? तो आप कहोगे सर हाँ 7 से डिवाइड होगा, जैसे यहाँ पे हुआ है। वेरी गुड। तो ध्यान देने, एक बार अच्छे से देखना आप लोग। जैसे मैंने बोला इनमें डिफरेंस करना आपको, तो डिफरेंस किया तो ये तो कट गया आपका, और आपके पास में क्या बच जाएगा? 2n और माइनस में 4। अंतर ही तो कर रहे हैं, तो माइनस में 4 बच जाएगा आपके पास में। अब आप मुझे बताओ, ये नंबर 7 से डिवाइड है, ये नंबर कितने से डिवाइड है? 7 से। इसका मतलब समझे, इसकी जो वैल्यू है ना, 7 से कोई नंबर तभी कटेगा या तो वो 0 हो या वो 7 का मल्टीपल हो। 7 से कोई नंबर तभी तो कटेगा या तो वो 0 हो या क्या वो 7 का मल्टीपल। तो ये नंबर 7 से कट रहा है, तो मतलब इसकी वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या क्या होना चाहिए? इसकी वैल्यू 7 या क्या होनी चाहिए? 14। यही तो होना चाहिए। जो आगे और भी हो सकता है इसका मल्टीपल। चलो देखते एक बार। जैसे दोस्तों यदि मैं इसकी वैल्यू 0 मानूं, इसकी वैल्यू सबसे पहले मानना है, इसकी वैल्यू मैंने 0 मानी, तो आपके 2n बराबर क्या आ जाएगा? 2n बराबर क्या आ जाएगा बताओ? 2n बराबर, ये माइनस में उधर गया तो प्लस में, तो क्या आ जाएगा? 4। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 2, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? n का मान 2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि n की ऐसी सबसे छोटी वैल्यू आपको बतानी है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? 2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये तो नहीं है। इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 भी नहीं है। अब मैं क्या मानता हूं? 7 मान लूं। तो 7 मानूं तो क्या आ जाएगा आपके पास में? 2n, और 2n बराबर क्या होगा? माइनस में, तो 7 और 4 कितना हुआ? 11। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? ये भाग में चला जाएगा, 11/2। तो मैं ये कहूं n का मान ये भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये कोई जो नंबर है ना, वो क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक।
तो बताओ ये पूर्णांक थोड़ी हुआ, तो ये भी नहीं है। आगे नेक्स्ट चेक करो, आगे आ जाएगा अपना 2n और 14 मान लिया, तो 4 इधर माइनस में उतर गया तो प्लस में, तो कितना हो गया 18। तो बताओ n की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। n का मान कितना आ गया, 9। ये आपका आंसर है, 9 ही आपका आंसर है। n का सबसे छोटा मान जो 2 से बड़ा है वो क्या है, 9 है। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया तो एक बार क्लास को रिपीट करो, आपको समझ में जरूर आएगा। अब मैं लेता हूं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान देना अच्छे से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई नंबर है n कोई नंबर है, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे n कोई नंबर है और इस नंबर की जो वैल्यू है वो आपको बता रखा है। क्या बता रखा है, देखो आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं दिख रहा क्वेश्चन, मैं भी लिख देता हूं। ये नंबर जो है वो है 83, ठीक है, p और 61 और q, ये हुआ। तो ये जो नंबर है ना, n की वैल्यू दे रखा है और ये नंबर क्वेश्चन बता रखा है कि 11 का गुणनखंड है। ये कितने का गुणनखंड है, 11 का गुणनखंड है। जहां आपको एक कंडीशन दी हुई है, कंडीशन क्या है, देखो यहां पे कंडीशन क्या है, 0 ग्रेटर देन क्या है p और इसकी ग्रेटर देन में क्या आ जाएगा अपना q। क्लियर हुआ, यानी इन दोनों की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और इसकी वैल्यू इससे बड़ी है। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। अब देखो अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि जो ये नंबर है, इस नंबर को यदि p प्लस q का जो ये दोनों डिजिट है, इन दोनों डिजिटों का जो भी सम होगा उस सम से यदि इस नंबर को हम लोग डिवाइड कर दें तो हमारे पास शेषफल क्या बचेगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग इनकी वैल्यू निकालेंगे। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए आपको 11 के भाजकता का नियम पता होना चाहिए। तो 11 के भाजकता का नियम क्या होता है, मैंने बताया। यदि पिछली क्लास किसी ने नहीं देखी तो क्लास जरूर देखी, मैंने अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। तो 11 के भाजकता के नियम में क्या करना है, आपको यहां से स्टार्ट करना है और यहां से अल्टरनेट एक को छोड़कर एक को, ठीक है। तो अल्टरनेट यहां से स्टार्ट किया, ये आ गया, फिर आपका ये आ गया, फिर आपका ये आ गया, फिर आपका ये आ गया। क्लियर हुआ। अब दोस्तों ध्यान देना, यानी इनका योग करो, यानी 11 से भाजकता का नियम ये कहता है कि सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग, फिर उनमें डिफरेंस करो। जो डिफरेंस आ रहा है यदि 11 से कट रहा है तो वो पूरा नंबर 11 से क्या होता है, डिवाइड होता है। चलो देखते हैं, इनका सम करते हैं। इनका सम कितना है, 7 और 3 10, 10 16, 16 और 6 कितना हो अपना 22। तो 22 और प्लस में क्या है, ये क्यों आ गया, ठीक है। अब इधर से देखते हैं, इनका सम करें तो कितना आ रहा है, चेक करो अच्छे से। अल्टरनेट एक को छोड़कर एक लेना आपको, ठीक है, पता आपको अच्छे से। तो आपका 8 और 9 कितना हुआ, 17, 17 और 1 18, 18 1 19, 19 प्लस p, तो आपका आ गया 19 प्लस p, ठीक। अब इधर से इनका योग ये आ गया, इधर से ऊपर से इनका योग ये आ गया। अब इनका डिफरेंस करना है, वो डिफरेंस कितने से, ये नंबर 11 का गुणनखंड है, मतलब इनका जो डिफरेंस होगा वो 11 से पूर्णतः कट जाएगा, उसमें 11 का भाग जाएगा, तभी तो ये 11 का गुणनखंड होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इनमें डिफरेंस करो। यदि मैं इनमें डिफरेंस करना चाहूँ तो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा। आप कहो कि सर ये आपको कैसे पता यही बड़ा है और ये छोटा है, इसलिए पता है क्योंकि यहाँ पे कितना है 22, तो 22 19 से तो पहले ही बड़ा है। दूसरी बात जो क्यों है ना, वो देखो p से बड़ा बता रखा है, तो इस p से ये बड़ा है, इसका मतलब पूरा ये नंबर बड़ा होगा। तो इसमें से मैं यदि इसको माइनस करता हूं तो हमारे पास में क्या बता, आप खुद बताओ। हमारे पास बचेगा 22 माइनस 19 यानी 3, ठीक है, और प्लस में क्या बच जाएगा क्यों, और माइनस में क्या बच जाएगा p, ये बचेगा, ठीक है। तो ये जो मान इनका डिफरेंस आया वो 11 से कट रहा है। कैसे पता चला कट रहा है, क्योंकि ये 11 का गुणनखंड बता रखा है क्वेश्चन में। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, इसकी जो वैल्यू है या तो 0 होगी, क्या होगी, या तो 0 होगी या 11 की क्या होगी मल्टीपल, 11 22 और 33 ऐसे होगी, ठीक है। चलो चेक करते हैं क्या आने वाला है इसमें। तो आप मुझे ये बताओ Q माइनस, यदि मैं, ध्यान देना एक बार अच्छे से, यदि मैं इसकी वैल्यू 0 मानता हूं, स्टार्टिंग में 0 मान लेता हूं मैं, स्टार्टिंग में यदि मैं 0 माना तो Q माइनस पी की वैल्यू क्या आने वाली है, Q माइनस पी की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 में से ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, 0 में से 3 गया तो अपना माइनस का 3 आ गया, ठीक है।
अब Q माइनस पी की वैल्यू -3 बता रखा है, लेकिन सुनो ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता पता आपको? यानी Q क्या है, यहां से देखो Q P से बड़ा है और P Q से छोटा है, तो बताओ Q P से बड़ा है, P Q से छोटा है, तो बड़े नंबर में छोटा नंबर घटाएंगे तो माइनस में आंसर थोड़ी आएगा। इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो जीरो तो नहीं है, जीरो तो नहीं है। चेक करते हैं आगे, आगे चेक करो। मैं लेता हूं कितना, 11 मान लूं, तो 3 प्लस उधर गया तो माइनस में, तो 11 माइनस 3 कितना आ गया अपना, 8 आ गया। ठीक है, अब मैं बात करता हूं 22, आपको सर 22 ही मानो, ठीक है मैं 22 ही मानता हूं। एक बार Q माइनस पी दोनों लिख लेता हूं एक बार यहाँ पे, Q माइनस पी, और 22 में से 3 गया तो कितना बच गया अपना, 19। ठीक है, अब ये क्यों नहीं है पता है आपको? क्यों जो है एक सिंगल डिजिट नंबर होगा, आपको पता है। यहाँ पे कोई एक अंक ही तो रखा हो, कोई संख्या थोड़ी है, तो ये सिंगल डिजिट होगा। और कोई सी भी ऐसी कोई सिंगल डिजिट नहीं है, जैसे सबसे बड़ी सिंगल डिजिट 9 होती है, तो 9 में से कुछ भी घटा लो 19 तो आने वाला नहीं है, 9 में से कुछ भी घटा लो 19 तो आने वाला नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मान भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अपने इसका जो मान है वो कितना हुआ, 11 ही हुआ। कितना हुआ, 11। ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ इसमें जो क्योंकि जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, क्योंकि जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, 8। ठीक है, और P की वैल्यू -0, तभी तो 8 बचेगा बराबर में। P की वैल्यू मैंने क्या मान ली, 0 मान ली, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो P की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, और मैंने 0 मान ली, तो इसका मतलब ये तो संभव नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी मान लेता हूँ, क्योंकि वैल्यू तो मान लेता हूँ मैं 9, और इसकी वैल्यू मान लेता हूँ 1, तो बराबर में देखो 8 आ रहा है, आ रहा 8, तो क्लियर भाई सही है। ये दो कंडीशन बनती है, ये दो कंडीशन आपकी बन गई। तो बताओ क्यों का मान जो आया वो क्या आया, 9, और P का मान जो आया वो क्या आया, 1। बोलो यहाँ तक मामला क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ। अब आपको पूछ क्या रहा है, आपको ये पूछ रहा है कि ये जो नंबर था ना, इस नंबर को P प्लस Q, क्या पूछ रहा है, P प्लस Q से डिवाइड कर दें, तो P का मान 1, Q का मान 9, इन दोनों का सम कितना हुआ, 10। 10 का भाग इसमें दो तो शेषफल क्या बचेगा, तो यहीं रख लेता हूं मैं, देखो ध्यान देने एक बार, यहीं पे मैं रख लेता हूं इसको, यहीं पे रख लेते हैं, रहने दो इसको। ये जो Q है इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख लेता हूं एक बार। Q की वैल्यू कितनी है बताओ, 9। Q की वैल्यू 9 है और इसकी वैल्यू कितनी थी, 1 है, रख दिया। अब बताओ इसको डिवाइड करना है 9 प्लस 1 कितने से, 10 से, तो बताओ इसमें 10 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बच जाएगा, अपना जो इकाई वाला ये अंक था यही बच जाएगा। ठीक है भाई, 9 ही तो शेष, कंप्लीट 10 नहीं होगा तो यही तो शेष बचेगा, तो क्या बच जाएगा, क्या बच गया अपना, 9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर आ गया वो कितना आया दोस्तों, 9। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी। नहीं भी आई तो एक बार क्लास को रिपीट जरूर करो, और अच्छी लग रही है तो दोस्तों आज की क्लास को आप मैक्सिमम शेयर करो। ठीक है दोस्तों, अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, कोई भी आपको डाउट हो क्वेश्चन से संबंधित वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान देने एक बार अच्छे से। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन भी है। 6 अंकों वाला कोई नंबर है, जैसे मैं लिख लेता हूँ 4 7 9 x y और z, ये कोई नंबर है और कह रहा है इस नंबर के बारे में कि ये जो नंबर है ना वो 7 से 11 से और 13 से कट जाता है, मतलब उन संख्याओं का 7 11 और 13 का इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो आपको निकालना क्या था, आपको निकालना है y प्लस z और इसमें भाग देना है किसका, x का, ये निकालना था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछली क्लासों में, यदि नहीं देखा तो उनको देखना जरूरी है। ध्यान देना, क्या बताया था कि कोई भी 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो जाती है, कोई भी 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट हो जाती है तो हमेशा उसमें किसका भाग जाता है, तो हमेशा उसमें 7 का 11 का और 13 का भाग पूरा पूरा जाता है। ये बताया था मैंने, क्या बताया था कि 3 अंकों का कोई भी नंबर हो, देखो 3 अंकों का कोई भी नंबर हो, यदि 2 बार रिपीट होता है तो उसमें 7 का 11 का और 13 का पूरा पूरा भाग जाता है। इसका मतलब मैं ये कह दूं, जब इस पूरे नंबर में इनका भाग जा रहा है तो मतलब ये वाला नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है। एक बार तो ये आ गए, एक बार यहाँ आ जाएगा, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा और 9 आपका यहाँ आ जाएगा। समझ में आ गया भाई, कोई भी 3 अंक 2 बार रिपीट हो जाए तो उसमें 7 11 13 से डिवाइड हो जाता है वो नंबर। इसका मतलब ये नंबर, यदि ये पूरा नंबर इससे डिवाइड है, इसका मतलब ये 2 बार रिपीट हुआ है,
तो ये वाला नंबर ही वापस इधर आ जाएगा, x की वैल्यू 4 हो जाएगी, y की वैल्यू 7 और z की वैल्यू कितनी 9। चलो अब निकाल लो इसमें, y की वैल्यू कितनी है 9 और सॉरी y की वैल्यू अपनी 7 है, z की वैल्यू कितनी है 9। तो 9 और 7 कितना अपना देखो दोनों को जोड़ना है, इसकी वैल्यू 7 प्लस इसकी वैल्यू अपनी कितनी है 9, तो 9 और 7 कितना अपना 16 और डिवाइड x का मतलब कितना है 4, तो इसमें भाग दे दो 4 का, तो कितना आ गया अपना आंसर 4 आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा नॉर्मल सा क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, वैसे आपको नियम पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान देना, वैसे आप अच्छे से ध्यान देना। यदि एक 9 अंकीय संख्या 38963788y 72 से विभाज्य है तो आपको √6x + 7y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यानी आपको 72 की भाजकता का नियम पता होना चाहिए। ये पता है तो इस क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर दोगे। ठीक है दोस्तों, चलो ध्यान देना, नहीं पता है तो मैं समझा देता हूँ। नंबर क्या है 38, ध्यान देना 38 और 9x 63 और y, मतलब ये नंबर जो है वो 78 से पूर्णतः विभाजित है। किससे? सॉरी 72 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपका इसका भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है, तो मतलब इसके मैं को प्राइम फैक्टर करूं, ठीक है, यानी आप सीधा ही कर लो भाई 8 × 9 क्या होता है, ये भी तो 72 ही होता है। तो मतलब जिस भी नंबर में 72 का भाग जा रहा है उस नंबर में 8 का 9 का भाग भी 100% जाएगा। जिस भी नंबर में जो नंबर 72 से पूरा पूरा कट जाता है वो नंबर 8 से और 9 से भी पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन में इन दोनों के 8 और 9 का रूल्स चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं चेक करता हूं 8 का रूल्स। तो 8 का रूल्स क्या कहता है? 8 का रूल्स मैंने बताया था अंतिम 3 अंकों में भाग देना है। तो अंतिम 3 अंक आपके यही तो हुए, इसमें भाग दो कितने का 8 का, तो 8 का भाग 9 अंटे 72 से इसकी तरह बच गया अपना 6 और y। ठीक है, तो इस y के स्थान पे मैं कितना रखूं ताकि 8 का भाग पूरा पूरा जाए? 1 रखूंगा तो नहीं जाएगा 61 होगा, 2 रखूं तो 62 नहीं जाएगा, 3 रखूं तो नहीं, 4 रखूं तो जाएगा। तो y की वैल्यू जो आई वो दोस्तों कितनी निकल के आ गई 4। समझ में आ गया? y की वैल्यू कितनी हो गई अपनी 4। नेक्स्ट देखो, अब मैं चेक करता हूं किसका 9 के भाजकता का नियम। तो 9 के भाजकता का नियम क्या कहता है? 9 के भाजकता का नियम क्या कहता है आपको पता है? अंकों का योग कर लो, किसी भी नंबर के डिजिट्स के सम में यदि 9 का भाग जा रहा है तो पूरा नंबर 9 से डिवाइड होता है। तो इसमें अंकों का सम करो, देखो आप सीधा काट लो ना, मैंने आपको डिजिट सम बताया था। ठीक है, नहीं याद, क्लास से एक बार देखना पता चल जाएगा। 9 कैंसिल आउट हुआ अपना, 6 3 9 कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, 8 और 3 8 और 3 11, 11 में से आपका 9 कैंसिल आउट हुआ तो बचा कितना 2, 2 और 7 9 कैंसिल आउट हुआ 8 बच गया। ठीक है, 8 और ये 4 भी तो बचा हुआ है, 8 और 4 कितना हुआ 8 और 4 12, 12 का मतलब 9 कैंसिल आउट तो बचा कितना आपका 3 बच गया और प्लस में क्या बच गया x। तो बताओ इस x की वैल्यू मैं कितनी रखूं ताकि 9 का भाग पूरा पूरा जाए? x की वैल्यू कितने रखूं मैं? तो आप कहोगे सर x की वैल्यू सीधी सी है सर, आप 6 रख दो। 6 रखूं तो 6 + 3 9, 9 में 9 का भाग चला ही जाएगा। तो x की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी आ गई 6, y की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब आपको पूछ क्या रहा है पता है? आपको पूछ रहा है कि √6x + 7y की वैल्यू क्या होगी, यही तो पूछ रहा है। तो बताओ क्या आ गया अपना आंसर, मैं यहाँ उतार लेता हूँ इसको। 6 × x की वैल्यू 6 + 7 × y की वैल्यू 4। तो हल किए तो कितना आ गया दोस्तों बताओ? 6 × 6 36 और प्लस 28, इनका सम करो, इनका सम किए तो कितना आ रहा है बताओ, जल्दी से बता दो। सम किए तो 4, 8 और 6 14, 4 3 2 5 1 6 64, 64 का मतलब कितना आ गया 8। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर आया वो कितना आ गया 8 आ गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ गई होगी, बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी, कुछ भी नहीं था इसमें। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये भी 72 के भाजकता के नियम पे डिपेंड है, बिल्कुल आसान है। एक बार ये बीच कर लो चलो जल्दी से। 8 अंकों का कोई नंबर बता रखा है, 8 अंकों का नंबर है 7 8, मैं लिख लेता हूँ। 8 अंकों का नंबर है 7 8 9x, ठीक है, और 5 3 1 और y।
यही तो है। और ये जो नंबर है वो 72 से पूर्णतः डिवाइड है और आपको निकालना है दोस्तों 5x माइनस 3y, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बिल्कुल आसान सी बात थी, ठीक है। और 72 है तो 72 है तो आप क्या करोगे 8 और 9, ठीक है। इस नंबर में 8 का भाग जा रहा है और 9 का भाग जा रहा है, वो नंबर 72 से भी पूर्णतः डिवाइड होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आपको करना क्या है, या 72 का भाग जिस नंबर में जाएगा, ठीक है, जिस नंबर में 72 का भाग जा रहा है वो नंबर 8 और 9 से भी पूर्णतः डिवाइड होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करता हूं सबसे पहले मैं 8 की भाजकता के नियम की। तो 8 के भाजकता के नियम, लास्ट 3 डिजिट देखो, ठीक है। 8 तिया 24, तो 31 में से आपका 24 गया तो कितना बचा 7, तो 7 और y बचा। y के स्थान पे कितना रखूं ताकि 8 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। आप कहोगे सर y के स्थान पे 2 रखो तो 9 घंटे बेहतर हो जाएगा, तो y की वैल्यू जो निकल के आई वो कितनी आ गई 2 आ गई। बिल्कुल आसान सी बात थी, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसकी, 9 के भाजकता के नियम की। तो 9 के भाजकता के नियम में क्या होता है, डिजिट्स का सम करना है, या आप कैंसिल आउट कर दो, 9 हो रहा है तो देखो मैं कैंसिल आउट ही करता हूँ, 9 से 9 कैंसिल आउट, ठीक है। और 7 और 5 अपना हो गया कितना, 7 और 5 12, 12 और 3 15, ठीक है। 15 और 2 अपना 17, 17 में से 9 कैंसिल आउट हुआ तो बचा कितना 8, ठीक है। 8 प्लस क्या बच गया x तो बच ही रहा है, 8 प्लस x। क्लियर हुआ दोस्तों। अब बताओ x की वैल्यू मैं कितनी रखूं ताकि 9 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। आप कहोगे सर x बराबर 1 रख दो तो 8 प्लस 1 9 होगा, 9 में 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 1 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 2 आ गई। निकालना क्या है 5, तो 5 इंटू x का मतलब 1 माइनस 3 इंटू y का मतलब कितना है 2, ठीक है। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 1 5 माइनस 3 इंटू 2 6, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 1। तो आपके इस क्वेश्चन का जो रिजल्ट निकल कर आया, आंसर जो आया वो क्या है दोस्तों माइनस का 1 आ गया, ठीक है। अब मैं लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट भाजकता के नियम पे डिपेंड। अगला क्वेश्चन देखो एक बार। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये है कि 8 अंकों कोई नंबर है 179 x0, 179 x0, ठीक है, 91 और y, ठीक है। और ये नंबर है 88 से पूर्णतः डिवाइड है, और आपको निकालना है 5x माइनस 8y, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले तो आपके इसके टुकड़े करने 88 के, ठीक है। तो इसके टुकड़े मैं करूं तो 8 इंटू 11 हो जाएगा, 8 इंटू 11, मतलब ये नंबर 88 से पूर्ण से डिवाइड है तो इन नंबर से भी पूर्णतः डिवाइड होगा, ठीक है। तो 8 और 11 के भाजकता के नियम चेक कर लो, ठीक है, जिससे आपका क्या मिलेगा x और y की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले कौन सा चेक करेंगे 8 वाला, तो लास्ट की 3 डिजिट में उठा लिया, और यहाँ कितना आ जाएगा 11 8 88 से इस पर कितना बच गया 3, तो 3 के आगे कितना चिपकाऊं ताकि 8 का भाग जाए, 3 के आगे मैं 2 चिपकाऊंगा तो 8 का भाग चला जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ये हो गए 8 की भाजकता का नियम। अब मैं चेक करता हूं कौन सा 11 वाला। तो 11 में तो अल्टरनेट करना होता है, पता आपको, अल्टरनेट ऐसे अल्टरनेट सम करेंगे, 10 और 1 कितना हो गया अपना 11। इधर से आता हूं मैं तो क्या होगा अल्टरनेट में, इधर से अल्टरनेट ये होगा, तो नोट दो 11 और 7 कितना हुआ 18, तो 18 प्लस में x, ठीक है। इनका डिफरेंस जो है, इनका डिफरेंस 11 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए, तो इनका डिफरेंस मैं करूं तो कितना आ रहा है 7 प्लस x। इसका मतलब इसकी वैल्यू या तो क्या होगी 0 तभी 11 का भाग जाएगा, या क्या होगी 11 या क्या होगी 22, ठीक है, तभी 11 का भाग जाएगा। इसकी वैल्यू इसमें होनी चाहिए, ठीक है भाई, 11 के मल्टीपल होना चाहिए, 0 होनी चाहिए, समझ में आ गया। अब यदि मैं 0 मानता हूं, यहाँ पे 0 मानता हूं इसकी वैल्यू, तो देखो 7 इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 0 में 7 गया तो x की वैल्यू माइनस का 7 आएगी, क्या जाएगी -7, ये संभव नहीं है। और 11 में से 7 गया तो कितना बचा अपना 4, और 22 में से 7 गया तो कितना बचा 15। तो x की वैल्यू 15 तो संभव है नहीं, क्योंकि x जो वो सिंगल डिजिट नंबर होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, बस कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान था।
अब इसकी वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे 5 × 4 x की वैल्यू, ठीक है, और माइनस आपका 8 और y की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 20 और 16, 20 में 16 गए तो कितना आ गया 4 आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपको बेटर तरीके से समझ में आ गई होगी, नहीं भी आई तो क्लास को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगा। और क्लास अच्छी लगी तो मैक्सिमम शेयर करना। अब दोस्तों आगे जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप, ये दोनों क्वेश्चन इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।